गए चुटिया काट के, उड़ गया रे बेरी हवा के झोंके से। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूँ आपका कड़बक्कड़ राहुल धाकड़ और आज देश की सबसे बड़ी खबर लेकर आ गया हूँ। क्या है देश की सबसे बड़ी खबर? क्या देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना में इंडिया का तीसरा रैंक आ गया है? नहीं। क्या देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि चाइना को इंडिया ने लात मार के निकाल दिया है? नहीं। सो देश की सबसे बड़ी खबर दोस्तों यह है कि भैया कोरोना के काल में सीबीएसई ने उपकार स्वरूप बच्चों को कह दिया है कि आपका 30% सिलेबस कट डाउन कर दिया जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों सिलेबस नहीं कटा है, आपका कटा है। म्यूजिक। ये जो सिलेबस काटा है सीबीएसई ने, वाह, वाह वाह वाह, बहुत सारी तालियां। 21 तोपों की सलामी दी जाए इस काटने वाले को। जी हाँ, सिलेबस काटने वाले को। क्योंकि क्या किया है सीबीएसई ने, हर टॉपिक को उठाया, हर टॉपिक में से कुछ ऐसे कतरन काट दी, किट 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 किट, और उस कतरन काटने का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए कि जब मैं बात करता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ग्राफ वाला हटा दिया। अरे भाई, किसी भी चीज को समझने के लिए ग्राफ तो समझना ही पड़ेगा। और ग्राफ के क्वेश्चन कौन सा आते थे पहले? आपको तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया था, उसके सवाल आते थे। आपको ग्राफ तो वैसे भी पढ़ना है। कोई सेंस है इस बात की? ये तो वो वाली बात हो गई कि 3 का टेबल पूछ रहे हैं आपसे। 3 के टेबल में 3 1 3 हटा दिया, 3 2 6 हटा दिया, और आपसे पूछ रहे हैं भैया बताओ 3 3 9 क्या होता है? हमने तो यही पूछा है आपसे, 2 चीज हमने सिलेबस हटा दी। ये तो ऐसी बात हुई। अरे 3 3 9 तक पहुंचने के लिए 3 1 और 3 2 करना पड़ेगा ना। तो ये भैया बात इतनी सी है कि इसने काटा जरूर है पर सिलेबस नहीं काटा। कट गया चूहिया। अब समझ जाइए क्या काटा है, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो दिमाग लगाया है सीबीएसई ने, ये देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा दिमाग लगाया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। 30% आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा सीबीएसई, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी धोखे में ना आइए। पढ़ाई तो हमें करनी ही पड़ेगी, भले ही कुछ भी चल रहा हो, बाहर कोरोना हो या कुछ भी हो, हम घर में बैठ के पढ़ेंगे, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और डिटेल में। देखिए, सीबीएसई ने बोला कि मैट्राइसिस में से उसने एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्राइसिस हटा दिया है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हटा दिया है। लेकिन क्या चीजें खत्म हो गई? आप मुझे बताइए, क्या इतने में सिलेबस खत्म हो जाता है? इतने में 30% कम हो जाता है? कौन सी चीज में ऐसे एग्जाम में आती थी? बस एक ही सवाल तो एग्जाम में आता था, वो हटा दिया गया है बस। उसके अलावा तो पूरी चीज वैसी की वैसी है। और उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। रोलिस थ्योरम और लेग्रांजे थ्योरम तो वैसे ही इतनी आसान चीज थी, उसको क्यों हटा दिया भाई? उसी के तो सवाल बनते थे, क्यों हटा दिया उसको? उसको तो रख लो, मेरी बात सुनो, रख लो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसको कुछ और काट दो। नहीं, लेकिन ये भी नहीं, ये हटा दिया है जो हमें बनता था। अब फालतू की चीजें रहेंगी उसमें, टफ वाली वो बची रहेगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप क्या इतने में खत्म हो जाएगा? मैक्सिमा मिनिमा है टफ, मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये सब बचा हुआ है। टेंजेंट नॉर्मल, ये सब बचा हुआ है। वो कौन पढ़ेगा? वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। ये आसान चीज थी, सिंपल सा एक वर्ड प्रॉब्लम आता था, उसके आंसर निकालते रहते थे, वो हटा दिया आपने। अब भैया टोटल 7 प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल की, 7 में से ये तो हटा दी। और इसमें भी आपको पता है कि ये a² + x² वाला फॉर्म है। अभी भी जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्म रहेगा, उसमें जो डिनोमिनेटर में रहेगा वहां पर a² x² वाली आइडेंटिटी है। टफ वाला रख दिया, आसान वाला हटा दिया। क्या चाह रहे हो सीबीएसई? बच्चे मासूम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बेवकूफ बनाते रहोगे। मेरे बच्चों के बारे में सोचो थोड़ा सा। अब बोलते हैं लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम का मैं आपको बताऊं दोस्तों, कोई अगर लिमिट ऑफ सम हटने पर खुश हो रहा है ना दोस्तों, तो अपने सीनियर से पूछ लो। सीनियर लोगों को ये क्वेश्चन फिक्स था कि आता ही आता है। लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन आने वाला ही रहता था हर बार। ये प्रैक्टिस कर लेते थे, भले ही क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, पर कम से कम श्योर शॉर्ट नंबर तो थे। 6 नंबर में आता था सवाल, फिक्स 6 नंबर थे। कभी भी हम पढ़ते थे तो लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन को 6 नंबर हम मान के चलते थे कि मिल गए।
वही हटा दिया। क्यों सीबीएसई क्यों हटा रहे हो ये सब चीजें? जो बनती है वही हटा रहे हो, जो फिक्स था वही हटा रहे हो। क्या चाह रहे हो सीबीएसई? किस तरह का बदला ले रहे हो? अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, अरे भाई आपको कर्व का इन्वॉल्वमेंट वाले क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। कोई बहुत बड़ी चीज थी हैं? क्या क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? ठीक है, अब आप देखिए वेक्टर्स में ट्रिपल प्रोडक्ट हटा देने से क्या वेक्टर आसान हो जाएगा? वेक्टर में उसके अलावा कितनी सारी चीजें हैं? वेक्टर में अगर हम देखें तो उसके अलावा ऑलरेडी इतनी सारी चीजें बचती हैं, एंगल वगैरह सब बचता है आपका। उसमें आइडेंटिटीज है, प्रॉपर्टीज है वेक्टर की, वो इतना टफ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यार ये सब चीजें आप रखे हुए हो और आप सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा के बोल रहे हैं कि हमने सिलेबस कम कर दिया। आई एम रियली सॉरी। और बात करते हैं 3 डायमेंशनल की। एंगल बिटवीन हटा के, एंगल हटाकर अगर आपको लगता है कि 3 डायमेंशनल आसान हो जाता है तो भैया बहुत बड़ी गलती है। लेकिन भाई जिसने भी ये सिलेबस काटा है और जिसने भी इसको बढ़िया सीबीएसई के साइट पर डाला है, सैल्यूट भाई, क्या दिमाग से काटा है। मतलब ये तो वो वाली बात हुई सीबीएसई के लिए कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे। मतलब सिलेबस कम भी हो गया और पढ़ना कम नहीं होने वाला, पेपर टफ उतना ही रहेगा आपका, है ना? तो भैया खास ख्याल रखिएगा, इसमें चीजें इतनी आसान नहीं है। प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें और भी हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आपका लंबा वाला वर्ड प्रॉब्लम आता था वो आज भी आएगा, तो कोई खास डिफरेंस नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोगों को या जिस भी इंसान को लगता है कि सीबीएसई का सिलेबस कम हो गया है, उनके लिए सबसे पहले 2 मिनट का मौन, क्योंकि सीबीएसई ने तो अपना काम कर दिया है। ठीक है, सीबीएसई ने अपना काम कर दिया है, खेल लगा दिए हैं। कोई 30% को कम समझ के अपनी मेहनत कम मत करना दोस्तों। आप लोगों को मेहनत उतनी करनी है क्योंकि आपके साथ अब ऊपर वाला ही है। ठीक है, और यस ऑब्वियसली आपका मैथ्स रेडी भी है। तो दोस्तों मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉमर्स बाबा ऐप पर जाकर ये कोर्स लेना है और हर रात को हम बैठते हैं, हफ्ते में 4 दिन बैठते हैं हम लोग, 9 से 11 हमारी क्लास रहती है। डू ज्वाइन, मिलते हैं हमारी लाइव क्लासेस में। C6 midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, 'cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.